नमस्कार दोस्तों, 50 से आगे अब हम लोग बीपीएससी के क्वेश्चन नंबर 51 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं और इस तरह से सारे क्वेश्चन बीपीएससी के जो पहले पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कर लेंगे और जैसे ही ये कर लेंगे हम लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी मेंडल और ऑप्शन डी डार्विन। इसका सही आंसर है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का ये जो बुक है किसने लिखी, तो इसका सही आंसर है डार्विन। लिनियस किस लिए जाने जाते हैं? लिनियस को हम लोग जानते हैं, लिनियस द्विनाम पद्धति, जो कोई भी जानवर या पेड़ पौधे का द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर शुरुआत किए वो लिनियस ही थे। लेमार्क एक कह सकते हैं कि फिलोसफिक जूलॉजिक, इन्होंने एक किताब लिखा था। और फादर ऑफ जेनेटिक्स तो मेंडल को आप जानते ही होंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। 7 अलग अलग तरह के मटर के पौधे लिए थे और एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर छोटा वाला पौधा लेंगे और एक लंबा वाला पौधा लेंगे तो फिर अगला जनरेशन कैसा होगा, इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पैरासाइटिज्म, ऑप्शन बी म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन सी कमेंसलिज्म और ऑप्शन डी कन्वर्सन। इसका सही आंसर है म्यूचुअलिज्म। दरअसल ऐसा कोई भी संबंध जिसमें एक दूसरे को फायदा पहुंचता हो उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो इसमें शैवाल और कवक जब आपस में मिल जाते हैं तो शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। शैवाल होता है ज़मीन के ऊपर, ये क्या करता है? हरा होता है, शैवाल हरा होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है और खाना बनाता है। और ज़मीन के नीचे या कह सकते हैं कि आधे दूर से होता है कवक यानी फंगस। तो इसके नीचे होता है फंगस और ये क्या करता है? मिट्टी से न्यूट्रिशन इसको देता है। मतलब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और इस तरह से चूँकि एक अलग दो जीव मिलकर एक अलग प्रकार के जीव बनाते हैं तो इसको कहते हैं लाइकेन। लाइकेन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। और ये इससे पता चलता है पोल्यूशन का लेवल भी, कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल यंत्र है बताने का कि कितना अभी पोल्यूशन है, क्योंकि ये अधिक पोल्यूशन जैसे होता है मुरझाने लगता है, ख़त्म होने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? अरे भाई, जहाँ कोई जीव रहता है, हम जीव हैं और हम इस जगह पर हैं तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है आवास, ऑप्शन बी पारितंत्र, ऑप्शन सी निकेत या नीच और ऑप्शन डी बायोम। तो सीधा सा बात है कि जहाँ कोई जीव रहता है उस सटीक जगह एकदम जहाँ रहता है आवास कहेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी राइबोसोम में और ऑप्शन डी पेरोक्सीसोम में। तो इसका सही आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दरअसल एटीपी जो बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है और ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया छड़ आकार का होता है, इस तरह से थोड़ा लंबा। तो क्वेश्चन पूछता है कि आकृति कैसी होती है, ठीक है।
तो और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, एटीपी बनता है। इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल। क्लोरोप्लास्ट किस चीज़ में काम देता है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। जबकि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। और राइबोसोम कहाँ होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में, जैसे कोशिका है तो कोशिका के अंदर पानी जैसा जो द्रव है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें भी होता है। और फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी ये चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से राइबोसोम के बारे में आप जान गए, क्लोरोप्लास्ट के बारे में जान गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, मतलब प्रकाश संश्लेषण का कह सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट क्या है, CO2, O2, ऊर्जा, शर्करा। देखिए क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजिंग है। शर्करा और O2 में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण होती है तो ऑक्सीजन भी निकलता है और शर्करा का भी निर्माण होता है। लेकिन शर्करा क्या है, मुख्य प्रोडक्ट है। शर्करा यानी कि भोजन, जैसे जो आप फल खाते हैं तो मीठा लगता है, अब मीठा लगता है तो शर्करा वही तो है। शर्करा मतलब सीधा समझ रहे, चीनी। ठीक है, कोई भी मीठा चीज़ को या जो एनर्जी दे उसको शर्करा कहते हैं। ठीक है, बाई प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो बी ऑप्शन सही है, O2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये करंट का क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं इसको छोड़कर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। नहीं रे बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। यह भी गलत है। ऑप्शन सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। यही सही है। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी याद में हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तीसरा ऑप्शन ही सही मिल गया, तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। देखिए, विशेष राज्य दर्जा के लिए एक खास क्राइटेरिया बना हुआ है। उस क्राइटेरिया को जो राज्य फॉलो करते हैं उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। जैसे जो राज्य इस तरह के हैं उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि पहाड़ी राज्य होने चाहिए। पहाड़ी राज्य इसलिए कि क्योंकि वहाँ खेती कम होती है या जीवन मुश्किल है। तो इसमें सिक्किम देखिए पहाड़ी राज्य है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, जम्मू कश्मीर पहाड़ी राज्य है। तो इन सब को इसलिए विशेष दर्जा दिया गया है। लेकिन बिहार काफ़ी उपजाऊ भूमि है, इसके बावजूद भी गरीबी है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत अधिक है और दूसरी बात कि कल कारखाने नहीं हैं। लेकिन चूंकि पहाड़ी राज्य नहीं है इसलिए इसको विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है। नीतीश कुमार वोट लेने के लिए खूब हो हल्ला मचाए, बुड़बक बनाए बहुत दिन तक कि हम बिहार को विशेष दर्जा दिलवा के ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। और जैसे ही फिर बीजेपी से सट गए तो और बीजेपी की केंद्र में सरकार आ गई तो बोले कि अब विशेष दर्जा की ज़रूरतें नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़का घाघ नेता है रे बाबा। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है। लीजिए ऑप्शन बताते हैं।
ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी राजगीर में, ऑप्शन सी मुंगेर में और ऑप्शन डी नालंदा में। इसका सही आंसर है नालंदा में, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन ए ब्राइट बिहार, ऑप्शन बी हम सबका बिहार, ऑप्शन सी ब्लिसफुल बिहार और ऑप्शन डी बिहार इज़ द बेस्ट। इसका सही आंसर है, देखिए, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम या कह लीजिए पर्यटन विभाग का टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। क्या है? ब्लिसफुल बिहार। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव, ये देखिए करेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये भी करेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते चलिए जब तक कि कोई जीके का क्वेश्चन ना आ जाए। इधर लगातार करंट का ही क्वेश्चन है, काफ़ी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान रखिए, इसलिए करंट अफेयर्स पे ज़बरदस्त पकड़ रखिएगा जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी विक्रम सेठ और ऑप्शन डी टोनी मरियम। तो इसका सही आंसर है, ऑलरेडी टिक मार्क लगा हुआ है, रस्किन बॉन्ड, अ गैलरी ऑफ रास्कल्स। याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिए, क्या? अ गैलरी ऑफ रास्कल्स। नेक्स्ट है, ये भी करेंट का है। अब आगे देखते हैं, इसके आगे ये सब करंट का ही क्वेश्चन लगातार है। चलिए क्वेश्चन आ गया, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? ऑप्शन ए एन राम, ऑप्शन बी सिद्धार्थ वरदराजन, ऑप्शन सी सुरेश नामवत और ऑप्शन डी मालिनी पार्थ सारथी। तो इसका सही आंसर है सुरेश नामवत। क्या? सुरेश नामवत। नेक्स्ट, जान लीजिए कि द हिंदू का जो हेड ऑफिस है वह है चेन्नई में है। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी सर गणेश सिंह और ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। देखिए अभी वर्तमान में ये जो भी देख रहे हैं क्वेश्चन, तो ये सब रट्टा मारने वाला है, तो इसको याद कर लेना ही ज़्यादा समझदारी होगी। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी है राम सुंदर सिंह, ऑप्शन सी है गंगा शरण सिन्हा और ऑप्शन डी है रामानंद मिश्रा। तो इसका जो सही आंसर है वह है स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो ऑप्शन ए था, ठीक है। ऑप्शन ए आप देखें, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसका सही आंसर ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बोलने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें टिक मारा हुआ है। तो आप देखिए पहाड़ा याद करिए, 16 का 16, 16 दूना 32, यानी 1632 में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया?
ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी रामलाल शाह, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र मित्र और ऑप्शन डी सचिंद्र नाथ सन्याल। देखिए इसमें वास्तव में सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। दरअसल 1923 में इंडिया लेवल पर कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले स्वराज दल की स्थापना किए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। दरअसल गांधी जी जो अपना सत्याग्रह वापस एकाएक दरअसल गांधी जी चौरी चौरा हत्याकांड या कह सकते हैं कि घटना के बाद काफ़ी बेचारे दुखी हुए कि हम तो बोले थे कि कोई हिंसा नहीं होगा और तुम लोग चौरी चौरा में इतना पुलिस को जला दिया, ये गलत बात है। हालांकि पुलिस वालों को जलाया गया था इसलिए क्योंकि उन लोगों ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी, इसीलिए पूरा थाना को ही वहाँ के स्थानीय लोगों ने जला दिया और उसमें कई पुलिस वाले भी जलकर मर गए थे। गांधी जी को इसका बड़ा दुख हुआ। उन्होंने 5 फरवरी 1922 को अपना जो असहयोग आंदोलन शुरू किए थे वापस ले लिए, बोले कि हम भाई अपना सत्याग्रह वापस लेते हैं, ठीक है। तब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को लगा कि गांधी जी कभी भी लुढ़क जाते हैं इधर उधर, हम लोग अपना एक पार्टी बनाते हैं और ऐसे कंडीशन में जो कि सफल होने वाला सिचुएशन हो, उस समय गांधी जी का वापस लेना बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, ठीक है। और इसी विरोध के कारण स्वराज दल की स्थापना किया गया। तो ये 1923 में स्थापना किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। लेकिन बिहार की बात करें, बिहार में नारायण प्रसाद पहला अध्यक्ष और अब्दुल बारी इसके सचिव थे, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अरे कालिया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया। चक्रवर्ती, ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी धर्मदेव और ऑप्शन डी धर्म कीर्ति। इसका सही आंसर है प्रियदर्शी, ठीक है। अशोक को आमतौर पर प्रियदर्शी वगैरह अधिक मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट। देशियर कथा पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी निवारण चंद्र और ऑप्शन डी मुरली मोहन प्रसाद। इसका सही आंसर है सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा का सही आंसर है सखाराम गणेश देवस्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल बारी, ऑप्शन बी लंबोदर मुखर्जी, ऑप्शन सी मुरली मोहन प्रसाद और ऑप्शन डी रामानंद चटर्जी। इसका सही आंसर है मुरली मोहन प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन ए फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन बी स्वामी योगानंद और ऑप्शन सी नरहरि पारिक और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए विलियम एडम, ऑप्शन बी एओ ह्यूम, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है एओ ह्यूम, ठीक है। मोतीलाल नेहरू किए थे स्वराज दल का गठन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? अरे कालिया है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया, ये बतावे के बात है। ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी अरविंद घोष। इसमें देखना है कि कहाँ पर हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। कभी कभी बच्चा वाला क्वेश्चन भी दे देता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, ऑप्शन बी भगत सिंह को फांसी दिया जाना, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड और ऑप्शन डी चौरी चौरा घटना। तो इसका सही आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड।
नाइटहुड की उपाधि उस समय दिया जाता था इंग्लैंड की सरकार द्वारा, या कह सकते हैं महारानी द्वारा। तो इन्होंने कहा कि भाई इतना जघन्य अपराध क्या है, इतना ख़त्म काम किया है कि तू हमको उपाधि दे करके क्या कर लिया, तो कुछो कोने के टोपी तू लोग दे रहा है, ये अपना टोपी पकड़ो, नाइटहुड वाला पकड़ो। लेकिन जान लीजिए कि गांधी जी को भी मिला हुआ था एक उपाधि कैसर-ए-हिंद, उन्होंने इस समय नहीं लौटाया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड शायद उनको शायद छोटा लगा हो, तो गांधी जी ने नहीं लौटाया, ठीक है। वो गांधी जी अपना कैसर-ए-हिंद लौटाए थे कब? असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी भगत सिंह। लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर है। भारत सेवक समाज किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भगत सिंह भी एक बनाए थे, कह सकते हैं कि संघ नौजवान सभा, ठीक है, नौजवान भारतीय सभा। इस तरह से भगत सिंह भी एक संगठन बनाए थे। फिर HSRA भी बाद में इन्होंने HSRA में भी HSRA के भी प्रमुख सदस्य रहे। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, ऑप्शन बी वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, ऑप्शन डी सूर्य सेन और उधम सिंह। देखिए इसका सही आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, ठीक है। वीर सावरकर को फांसी दी ही नहीं गई थी। ये क्या किए थे अंग्रेज लोग से, इनको जब काले पानी की सज़ा हो गई थी तो 1911 में ही ये माफ़ी मांगे सरकार से, के सामने बहुत गिड़गिड़ाए थे कि माफ़ी दे दो रे भाई, अब आगे से नहीं होगा, हम तुम्हारा भक्त बन के रहेंगे, जो कहेगा वही करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को की बात करें तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड के गाड़ी पर फेंक दिए थे बम। कौन? प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी क्या किए थे कि अंग्रेज़ों से बचने के लिए खुद को गोली मार लिए थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद मार लिए थे। अब खुदीराम बोस पकड़े गए थे और इन्हें फांसी हुई थी। सबसे कम उम्र में फांसी होने वाला आदमी क्रांतिकारी है खुदीराम बोस। 1908 की ये बात है। सूर्य सेन, मास्टर सूर्य सेन, ये पश्चिम बंगाल में एक संगठन बनाए थे और इन्होंने अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशान किया। इनको भी बाद में फांसी दे दी गई थी। उधम सिंह जनरल डायर को जाकर इंग्लैंड में मारे थे, गोली मार दिए थे, जो कि जालियांवाला बाग के लिए जिम्मेदार था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन बी MG रानाडे, ऑप्शन सी SN बनर्जी और ऑप्शन डी VD सावरकर। तो इसका सही आंसर है CR दास यानी चित्तरंजन दास, ठीक है। VD सावरकर के बारे में बताए ही। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इसका सही आंसर है ज्योतिबा फूले, ठीक है। इस तरह से बने रहिए हमारे साथ। आपसे वादा करते हैं कि प्रीवियस ईयर टोटल कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।